बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन, जहानाबाद में हाईवे पर जाम। रेलवे ट्रैक पर भी जमा हो गए छात्र, पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रोका। बिहार के बक्सर में सेना की बहाली की अग्निपथ योजना पर फिर बवाल, छात्रों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में जुटे छात्र, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। बिहार के नवादा में भारी हंगामा, सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्र। मुंगेर में भी सेना की नई भर्ती योजना का विरोध, युवाओं में नाराजगी। कैमूर में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। छपरा में सड़क पर उतरे नौजवान, बसों में की तोड़फोड़। हरियाणा में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू, गुरुग्राम में सड़क पर प्रदर्शन। छात्रों ने जाम किया नेशनल हाईवे, भर्ती योजना पर भड़का गुस्सा। केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना पर मायावती का ट्वीट, गरीब ग्रामीण युवाओं और उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़। वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, लिखा युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकाले सरकार। अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट कर कहा सेना की गरिमा के साथ समझौता बंद करे बीजेपी। प्रियंका गांधी ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा सेना भर्ती को प्रयोगशाला बना रही है सरकार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया भरोसा, पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को दी जाएगी प्राथमिकता। यूपी में हिंसा को लेकर कई शहरों में धरपकड़ तेज, हिंसा मामले में अब तक 357 आरोपी गिरफ्तार, जुमे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने की धर्मगुरुओं के साथ बैठक, मौलानाओं ने की शांति की अपील, अटाला इलाके में हुई थी हिंसा। प्रयागराज हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर जारी, शहर के चौक चौराहों पर लगाई गई आरोपियों की तस्वीरें, अब तक 97 आरोपियों पर शिकंजा। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर आज बड़ी सुनवाई, जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से की बुलडोजर वाले इंसाफ पर रोक की मांग। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 17 जून को होने वाले प्रदर्शन को 19 जून को किया शिफ्ट, जिला प्रशासन से मीटिंग के बाद फैसला। नुपुर शर्मा के समर्थन में दिल्ली में जेएनयू कैंपस में छात्रों ने किया मार्च, नुपुर पर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों की निंदा। कोलकाता में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में बिना नक्शा पास कराए बनी 2 अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। झारखंड की गिरिडीह में 12 जून को 2 समुदाय के बीच हुए बवाल के बाद से तनाव जारी, कई जगहों पर हिंदू परिवारों ने मकान में बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। लोगों का आरोप, पुलिस निर्दोष लोगों पर कर रही कार्रवाई। विरोध में बीजेपी के पूर्व विधायक निर्भय कुमार, शाहबादी समेत कई नेताओं ने दिया धरना। आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी, धर्मशाला में प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो, बीजेपी नेता दे रहे हैं लोगों को घर घर जाकर न्योता। केंद्र सरकार के 8 साल और हिमाचल में जयराम सरकार के 4.5 सालों की बताएंगे उपलब्धियां। हिमाचल के धर्मशाला में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी के रोड शो के लिए दुल्हन की तरह सजा शहर, धर्मशाला और आसपास के जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी 18 जून को अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर जाएंगे गुजरात। मां से मिलने के बाद शक्तिपीठ मां काली के मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। विपक्ष की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर नहीं हो पाया फैसला, शरद पवार ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। ममता ने आगे किया गोपाल कृष्ण गांधी का नाम, कहा सर्वसम्मति से करेंगे फैसला, 20 जून को हो सकता है ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की बैठक से नदारद रही आम आदमी पार्टी, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने भी नहीं लिया हिस्सा। विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद बीजेपी ने शुरू की आम सहमति बनाने की कवायद, राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश से की बात। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगियों और बैठक से नदारद रही पार्टियों को भी घुमाया फोन, नीतीश, पटनायक और वाईएसआर से भी राजनाथ की चर्चा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, नए केस 12,200 से ज्यादा। 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत, 7600 से ज्यादा स्वस्थ। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 58,000 से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी, नए केस 1357 से ज्यादा। बस्ती में दर्दनाक हादसा, कार सवार 4 लोगों की मौत, 3 घायल। मेघालय के जयंतिया हिल्स में फ्लैश फ्लड, सड़क पर बहने लगी नदी।
फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे को बड़ा नुकसान, दूर दूर तक पसरा मलबा। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भारी बारिश, बह गई सड़कें। असम के सिलचर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड में लोगों की बढ़ाई मुश्किल, सिलचर गुवाहाटी रोड पर भूस्खलन से आवाजाही पर असर। कई जगह सड़क पर लगा कीचड़ और मलबे का ढेर, ट्रक समेत गाड़ियां सड़क पर पलटी दिखी। असम के बुंगाई गांव में पानी का प्रकोप, पानी के तेज बहाव में भरभरा कर गिरा एक घर। निचले इलाकों में कई दिनों से भरा था पानी, प्रशासन लगातार दे रहा था चेतावनी, पानी के बहाव की वजह से घर गिरने का वीडियो वायरल। असम में बाढ़ का प्रकोप, 18 जून तक भारी बारिश की चेतावनी ने बढ़ाई मुश्किल, निचले इलाकों में घुसा पानी। बुंगाई गांव और कोकराझार जिले में 2000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, हजारों लोग पहले ही कर चुके हैं पलायन। जंगल में बाढ़ के प्रकोप के बाद रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं जानवर, गुवाहाटी में सड़क पर जंगली हाथी को देखकर मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश, देहरादून में बारिश के बाद कई जगह जल जमाव। हिमाचल की कुल्लू में भी भारी बारिश से मुश्किल, सड़कों को नुकसान, किसानों की फसल बर्बाद। हिमाचल के कांगड़ा में भी बारिश के बाद गिरा पारा, लोगों को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर जलाशय में सेना और वायुसेना का साझा अभ्यास, जवानों ने पैराशूट के जरिए आसमान से छलांग लगाकर किया प्रदर्शन। दोनों सेनाओं के जवान विमान से कूदकर पैराशूट के जरिए पानी में उतरे, दुर्गम इलाकों में युद्ध के वक्त मोर्चा संभालने की दी गई ट्रेनिंग। इंदौर में पेट्रोल और डीजल का संकट, लोगों को परेशानी। बिहार के किऊल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 116 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 अंतर्राज्यीय धंधेबाज गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गोंदिया में बालू से लदे अनियंत्रित डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर, 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। इंदौर के बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता पुत्र की मौत। उत्तराखंड के विकासनगर के यूएचबीएनएल के खोदरी पावर हाउस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गोल्ड सूक के मैनेजर से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बंगाल के दुर्गापुर में कुदरत का जानलेवा कहर, बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, दंगाइयों से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग। राजस्थान में करौली के किले में मिला 14 साल का छात्रा का शव, मंगलवार से थी गायब। दिल्ली के खान मार्केट सब्जी मंडी इलाके में हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर की टक्कर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में कार में हथियारों के साथ स्टंट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। भारतीय टीम ने एएफसी एशिया कप के लिए किया क्वालिफाई, हांगकांग को 4-0 से हराकर टॉप पर, लगातार दूसरी बार एशिया कप में पहुंची टीम। तेज गेंदबाज उमरान मलिक पर सुनील गावस्कर को भरोसा, कहा सचिन के बाद किया सबसे ज्यादा प्रभावित। इंग्लैंड दौरे से पहले भारत को झटका, केएल राहुल चोट के चलते बाहर। आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी। अब विदेशी टीमों के साथ मैच खेल सकती है आईपीएल टीम, बाहर जाकर फ्रेंडली मैच खेलने की है तैयारी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हरिद्वार के हर की पैड़ी में तैयारी, मालवीय द्वीप पर पहली बार होगा कार्यक्रम। राजस्थान के जैसलमेर किले में एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, भूकंप से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। नैनीताल के कैंची धाम में मनाया जा रहा है बाबा नीम करौरी महाराज का स्थापना दिवस, रिकॉर्ड 2 लाख लोगों के दर्शन का अनुमान। श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला, गुरुद्वारे में भव्य सजावट। उत्तराखंड के सीएम ने दिव्यांग लोगों के लिए देहरादून गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक को दिखाई हरी झंडी, नागरिक जागरूकता अभियान के तहत योजना। केदारनाथ धाम में जोर शोर से चलाया जा रहा है सफाई अभियान, पैदल मार्ग से जमा किया गया 40 क्विंटल प्लास्टिक कचरा। दिल्ली वालों को अब लू नहीं करेगा परेशान, मौसम विभाग के मुताबिक कल से शुरू होगी प्री मानसून की बारिश। मुंबई के निचले इलाके में रुक रुक कर बारिश, तिलकनगर, चेंबूर, घाटकोपर में तेज बरसात, कुर्ला में जल जमाव। झारखंड की राजधानी रांची में तेज बारिश, लोगों का गर्मी से राहत, कई जगहों पर भरा पानी। राजस्थान के 12 जिले में झमाझम बारिश, 98 मिलीमीटर बरसात से लोगों को गर्मी से मिली राहत।
रेपो रेट में 2 बार की बढ़ोतरी के बाद 17 बैंकों ने बढ़ाए लोन दर, 11 बैंकों ने बढ़ाए सेविंग पर ब्याज दर। साल की पहली तिमाही के पहले 2 महीने में बढ़ी ट्रैक्टर की बिक्री, 44% बढ़ोतरी के साथ 4 साल के उच्चतम स्तर पर आंकड़ा। मोबाइल ग्राहकों को दिवाली तक मिल सकता है 5G सेवाओं का तोहफा। CCEA की मंजूरी के बाद स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने के लिए तैयार है टेलीकॉम कंपनियां। एयरलाइंस पर DGCA ने दिखाई सख्ती, कहा वैलिड टिकट होने पर सीट नहीं देने का बहाना नहीं चलेगा, पैसेंजर को देना होगा 20,000 तक मुआवजा।